ईडी अधिकारियों को कह दिया गया कि आप सबूत ढूंढिए। ये सबूत कौन से सबूत है अभी तक समझ नहीं आ रहे कि जो अभी तक खंगाले नहीं जा रहे, जो अभी तक मनीष सिसोदिया के मामले में भी पेश नहीं किए गए, अभी तक संजय सिंह के मामले में भी पेश नहीं किए गए। ऐसा लगता है कि क्या जानबूझकर ये सारी चीजें हो रही हैं। ईडी अधिकारी यहाँ पर अपने पद का इस्तेमाल करें तो सबूत यहाँ पर खंगालना उनका सबसे पहला दायित्व है, लेकिन सबूत नहीं खंगाले जाते, सिर्फ सरकारी गवाहों को आधार बनाया जाता है। दस्तावेजों की बात करें या एक लिखित रूप में आप देखेंगे कि कुछ पेश किया गया है, फिर ईडी अधिकारियों को फटकारा जाता है कि आप इतनी ढिलाई क्यों बरत रहे हैं, इतना धीमा क्यों चल रहे हैं, लापरवाही क्यों कर रहे हैं। सिर्फ यही शब्दों के जरिए फटकार लगती है, लेकिन सबूत नहीं है। यहाँ पर फैसला भी तो सुनाया जा सकता है, लेकिन ये कहते हैं कि न्यायिक प्रक्रिया है, कानूनी प्रक्रिया है, इसमें समय लगता है। ये कोई हलवा नहीं है कि आज किसी ने कुछ बोला और फैसला सुना दिया जाए। में अरविंद केजरीवाल भी चुनौती दे सकते हैं सरकारी एजेंसियों के खिलाफ। बस बात है सबूत ढूंढ लीजिए, सबूत इकट्ठा कीजिए, कोर्ट जाइए और वहां पर पेश। नमस्कार, मैं दौलत शर्मा और आप देखना शुरू कर चुके हैं SPN9 न्यूज़ और आप सभी का स्वागत है हमारे खास प्रोग्राम चुनावी अखाड़ा में, जहां पर बात करेंगे संजय सिंह की। क्योंकि यहां पर जहां आम आदमी पार्टी चुनावों की तैयारी कर रही थी, स्टार प्रचारक के तौर पर संजय सिंह को चुनावी अभियान छेड़ना था, मनीष सिसोदिया को यहां पर चुनावी अभियान की शुरुआत करनी थी। लेकिन उससे पहले हम क्या देखते हैं, 2023 के चुनाव से पहले ही बड़ी आफत आम आदमी पार्टी के ऊपर आ जाती है। सिलसिलेवार तरीके से उनके नेता जेल में जाते हैं, CBI और ED की रेड में जाते हैं। यहाँ पर लगातार उनके ऊपर जो है जमानत उनको नहीं मिलती और उनको यहाँ पर कस्टडी में रखा जाता है, जिसका विरोध तो खूब अरविंद केजरीवाल करते हुए नजर आ रहे हैं। लगातार आरोप बीजेपी के ऊपर लगा रहे हैं कि बीजेपी हमें रोकना चाहती है, बीजेपी हमें फंसाना चाहती है और बीजेपी हमें चुनाव से पहले प्रभावित करना चाहती है। ये सभी आरोप बीजेपी पर लगातार लग रहे हैं और यहाँ पर आज बड़ा झटका फिर दोबारा संजय सिंह को लगता हुआ नजर आया है। अब उनकी यहाँ पर जो कस्टडी है 4 दिसंबर तक बढ़ा दी गई है और यहाँ पर ईडी ने कहा है कि 4 दिसंबर तक वो यहाँ पर कोई पुख्ता सबूत यहाँ पर सौंपेगी, यानी ये पूरे जो इल्ज़ाम लगे हैं उनको सबूत के तहत साबित कर देगी कि यहाँ पर संजय सिंह कितने बड़े गुनहगार हैं। यानी 4 दिसंबर की तारीख फैसले की तारीख होगी और यहाँ पर मुश्किलें आम आदमी पार्टी की बढ़ती हुई ही नजर आ रही हैं। इस बीच हमने देखा कि अरविंद केजरीवाल भी अछूते नहीं बचे कि ईडी की कार्रवाई उन पर हो जाए। उनको ईडी का समन आ जाता है, वही शराब घोटाले मामले में, जिस मामले में सभी नेता फंसे, अब अरविंद केजरीवाल भी यहाँ फंसेंगे। और यहाँ पर देखा जाए तो वो पहले जो उनका समन आता है उसका जवाब वो पत्र द्वारा देकर अपनी चुनावी रैलियों में चले जाते हैं। लेकिन क्या लगातार उनकी चुनावी रैलियां ऐसे ही चलती रहेंगी? क्या यहाँ संजय सिंह को जो है और मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा कि 4 दिसंबर का दिन ऐसा होगा कि ईडी अधिकारी सबूत पेश कर देंगे और आम आदमी पार्टी पर ताला लग जाएगा? क्योंकि अगला नंबर अरविंद केजरीवाल का है। सवाल तमाम है और सवाल यहाँ पर खोजेंगे हमारे साथ हमारी सहयोगी नाजमीन है। और सबसे पहला सवाल यहाँ पर नाजमीन से करेंगे कि क्या 4 दिसंबर वो फैसले की तारीख होगी जहाँ पर आम आदमी पार्टी के ऊपर ताला लग जाएगा? ईडी यहाँ पर जो है अब संजय सिंह के ऊपर सवार होती हुई नजर आ रही है। वहाँ पे वो कहती है कि 4 तारीख को हम फैसला कर देंगे, यहाँ पर चीज़ें साबित कर देंगे। तो क्या लगता है आम आदमी पार्टी का उदय जहाँ हम देख रहे थे वहाँ आम आदमी पार्टी पर ताला देखेंगे? जी बिल्कुल, यहाँ पर आप देखिए कि संजय सिंह को लेकर बीती कई बार कई सुनवाइयों में ये देखा जाता रहा कि राहत मिल जाएगी, लेकिन राहत नहीं मिलती है, सुनवाई की तारीख बढ़ा दी जाती है। और ऐसे में 24 नवंबर को जब संजय सिंह पर सुनवाई होती हुई नजर आई दिल्ली राउस एवेन्यू कोर्ट में, यहाँ भी झटका संजय सिंह को ही लगता हुआ नजर आया। संजय सिंह की न्यायिक हिरासत को 4 दिसंबर के लिए बढ़ा दिया गया। ईडी अधिकारियों को कह दिया गया कि आप सबूत ढूंढिए। ये सबूत कौन से सबूत है अभी तक समझ नहीं आ रहे कि जो अभी तक खंगाले नहीं जा रहे हैं, जो अभी तक मनीष सिसोदिया के मामले में भी पेश नहीं किए गए, अभी तक संजय सिंह के मामले में भी पेश नहीं किए गए। ऐसा लगता है कि क्या जानबूझकर ये सारी चीजें हो रही हैं। ईडी अधिकारी यहाँ पर अपने पद का इस्तेमाल करें तो सबूत यहाँ पर खंगालना उनका सबसे पहला दायित्व है, लेकिन सबूत नहीं खंगाले जाते, सिर्फ सरकारी गवाहों को आधार बनाया जाता है। दस्तावेजों की बात करें या एक
लिखित रूप में आप देखेंगे कि कुछ पेश किया जाए, कागजी रूप में देखिए कि कुछ पेश किया जा सके, वो सारी चीजें यहाँ पर अभी ईडी अधिकारियों की तरफ से गायब नजर आती हैं। कोर्ट में सिर्फ दलील दी जाती है, कोर्ट में सिर्फ बयान दिए जाते हैं, कोर्ट में सिर्फ चर्चाएं की जाती हैं, लेकिन यहाँ पर कोई भी फैसला नहीं सुनाया जाता है, जिससे यही लगता है कि आज संजय सिंह है, आने वाले दिनों में अरविंद केजरीवाल का भी नंबर लग जाएगा। आप देखिए राघव चड्ढा का नाम भी चार्जशीट में है, 4 सप्लीमेंट्री चार्जशीट है जिसमें मनीष सिसोदिया, संजय सिंह का नाम है और इसी के साथ साथ राघव चड्ढा का नाम भी मेंशन किया गया है। लेकिन आपको बता दें कि भी राघव चड्ढा के खिलाफ कार्यवाही नहीं है, राघव चड्ढा के खिलाफ कोई भी ईडी का समन जारी नहीं किया गया है, लेकिन ये जरूर कहा जा रहा है खुद आम आदमी पार्टी की तरफ से आज अरविंद केजरीवाल का नंबर भी लग सकता है, राघव चड्ढा का भी लग सकता है, सौरभ भारद्वाज और आतिशी का भी लग सकता है। और इस तरीके से कहीं ना कहीं ये कहना गलत नहीं होगा कि 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी की सरकार कहीं ना कहीं दिल्ली में हटती हुई नजर आएगी, कहीं ना कहीं गायब, या कहीं ये सरकार ही गिर जाएगी। यहाँ पर बड़ा दावा ईडी ने कर दिया है कि 4 दिसंबर को हम साबित कर दिखाएंगे। तो क्या यहाँ पर ईडी अगर सबूत नहीं ला पाई तो सबसे पहले उनका दावा यहाँ पर झूठा पड़ेगा, और क्या ईडी ही यहाँ पर झूठी पड़ेगी और ईडी अधिकारियों पर क्या कोर्ट की चाबुक चल सकती है? देखिए ईडी अधिकारियों का दावे की बात करें तो यहाँ पर पिछले 1 साल से क्या कर रही है। मनीष सिसोदिया के मामले में पहले सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा जाता है कि अनिश्चित काल के लिए किसी को जेल में नहीं रख सकते हैं, फिर कहा जाता है कि यहाँ पर 3 महीने की सजा सुनाई जाती है, फिर ईडी अधिकारियों को फटकारा जाता है कि आप इतनी ढिलाई क्यों बरत रहे हैं, इतना धीमा क्यों चल रहे हैं, लापरवाही क्यों कर रहे हैं। सिर्फ यही शब्दों के जरिए फटकार लगती है, लेकिन सबूत नहीं है। यहाँ पर फैसला भी तो सुनाया जा सकता है, लेकिन ये कहते हैं कि न्यायिक प्रक्रिया है, कानूनी प्रक्रिया है, इसमें समय लगता है, ये कोई हलवा नहीं है कि आज किसी ने कुछ बोला और फैसला सुना दिया जाए। सबूतों के आधार पर कोर्ट चलता है और सबूत यहाँ पर जब तक नहीं दिखाए जाएंगे, जब तक कहीं ना कहीं ये मामला लंबा खिंचता हुआ नजर आएगा। और ईडी अधिकारियों की बात करें तो सबूत ना पहले दिखाए गए ना अब दिखाए जाएंगे। यहाँ पर मनीष सिसोदिया के फोन का जिक्र किया जाता है, संजय सिंह के मामले में भी फोन का जिक्र किया जाता है, संजय सिंह के मामले में भी पैसों का जिक्र किया जाता है, लेन देन का, लेकिन उसके कोई प्रूफ यहाँ पर साबित नहीं है, सिर्फ बयानबाजी देखी जा रही है, जिससे ये कहा जा रहा है कि ईडी अधिकारी की भी लापरवाही है और कहीं ना कहीं जो देरी होती हुई नजर आ रही है जानबूझकर ये सरकारी एजेंसियों के जरिए करवाया भी जा रहा है। यहाँ पर अरविंद केजरीवाल हैं, अगला नंबर कहा जा रहा है कि उनका ही होगा, लेकिन क्या वो अपनी पार्टी और अपने नेताओं को बचाने के लिए अब कोई बड़ा कदम उठा सकते हैं? और अगर बड़ा कदम उठाएंगे तो उनके पास यहाँ पर क्या विकल्प बचते हैं कि वो कोर्ट जाएंगे या फिर वो उससे भी शीर्ष कहीं जा सकते हैं? ऐसे क्या विकल्प जो आप देखते हैं कि उनके पास अभी हैं? देखिए विकल्प की बात करें तो अरविंद केजरीवाल ने विकल्प खंगाल भी लिए हैं। हाल ही की बात करें तो आम आदमी पार्टी सड़कों पर उतर आई है। एक विकल्प की बात करें तो तमाम लोगों के घर जाया जा रहा है, उत्तर प्रदेश हो या फिर दिल्ली हो, तमाम लोगों के घर पर जाकर यहाँ पर पूछा जा रहा है, समझाया जा रहा है कि संजय सिंह की गिरफ्तारी कैसे की जा रही है, कैसे यहाँ पर हमारे नेताओं को फंसाया जा रहा है। यानी कि आम जनता का समर्थन मांगा जा रहा है। घर घर जाकर एक अभियान चलाने के जरिए अरविंद केजरीवाल ने ये शुरुआत तो कर दी है, लेकिन दूसरी तरफ आपको ये बताएं कि अरविंद केजरीवाल खुद यहाँ पर चुनौती दे सकते हैं। जरूरी नहीं है कि संजय सिंह चुनौती दें, जरूरी नहीं है मनीष सिसोदिया चुनौती दे, कोर्ट में अरविंद केजरीवाल भी चुनौती दे सकते हैं सरकारी एजेंसियों के खिलाफ। बस बात है सबूत ढूंढ लीजिए, सबूत इकट्ठा कीजिए, कोर्ट जाइए और वहां पर पेश कीजिए, या फिर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आप गुहार राष्ट्रपति जी से भी लगा सकते हैं, या सीधे सीधे तौर पर देखा जाए तो कोर्ट एकमात्र रास्ता मिलता है, क्योंकि वहां से ही न्याय की उम्मीद की जाती है। तो यहाँ पर अरविंद केजरीवाल अगर सबूत है तो कोर्ट जा सकते हैं। बिल्कुल, यहाँ पर अगर सबूत है तो कोर्ट में जाके अपनी बेगुनाही साबित यहाँ पर अरविंद केजरीवाल और उनके पार्टी के लोग कर सकते हैं, क्योंकि चुनाव समीप है और यहाँ पर चुनाव के चलते चुनाव प्रचार करना भी जरूरी है। तो देखना होगा कि यहाँ पर 4 दिसंबर को क्या होता है, या फिर यहाँ इससे पहले अरविंद केजरीवाल कोई बड़ी अर्जी डालकर अपने नेताओं को बाहर लाते, क्योंकि ये काफ़ी चौंकाने वाला होगा कि यहाँ पर ईडी के हाथों से अपने नेताओं को वो छुड़ा लाए। बाकी और भी आज की खबरें जानने के लिए देखते रहिए SPN9 न्यूज़। धन्यवाद।